आज देश का चुनाव हो रहा है और देश का चुनाव दुनिया के निगाहों को रख में, देश को निगाहों में रख के जनता को वोट करना होता है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, आजकल बड़ी बोल रहे हैं कि संविधान देश का खतरे में है, जाति जनगणना हम कराएंगे, ओबीसी को आरक्षण हम देंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान को सबसे ज़्यादा अगर कुचला है और बदला है तो इस पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जब संविधान बना तो संविधान में ओबीसी का आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया था। उस संविधान को लागू नहीं किए। जब लोहिया ने देश में आवाज़ उठाया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग बनाया और काका कालेलकर आयोग ने 60% आरक्षण संविधान के तहत ओबीसी को देने का रिपोर्ट पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी के टाइम में जब हम लोगों ने हल्ला किया, हमारे नेताओं ने हल्ला किया, तो मंडल कमीशन आयोग बना और उस आयोग ने 27% आरक्षण का अनुशंसा किया। लेकिन 40 वर्षों में कांग्रेस ने न काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, न मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया। जब कांग्रेस देश से गई तो देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो आयोग का रिपोर्ट आया था 27% वो ओबीसी को देने का काम किया। तो भाइयों बताइए, जो आदमी इतने दिन सत्ता में रह करके आयोग बना करके और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, आज वो आरक्षण की बात करता है। उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो आरक्षण देगा हमको। जो देश के जो कैबिनेट से पास हो चुका था, जो कैबिनेट से जो पास होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं रहता है, देश का इशू रहता है। एक बार आप लोग को याद होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला नहीं आएगा तब तक कोई नेता अपने पद से मुक्त नहीं होगा। ये कैबिनेट भारत सरकार मनमोहन सिंह के टाइम में निर्णय लिया गया था और उस कैबिनेट के फैसले को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया गया था और यही आदमी देश के उस कैबिनेट के फैसले को पब्लिक के मीटिंग में ऐसे फाड़ते हैं। देश के संविधान का हत्यारा कौन हुआ? राहुल गांधी हुए, जो कैबिनेट के फैसले को फाड़ते हैं। जो देश में बाबा साहब ने हम लोग को आरक्षण देने का काम किया उसको लागू नहीं करते थे हैं। तो देश का असली गरीबों का हत्यारा अगर कोई है तो राहुल गांधी।